एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जाली डिग्री के हवाले से, उसी पे मजीद बात करेंगे। जाली डिग्रियों का मामला अभी दबा नहीं। इस केस की जद में आकर कई अरकान पार्लियामेंट को अपनी नशिस्तों से महरूम होना पड़ा। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। 2008 में आम इंतखाबात हुए और अवामी नुमाइंदे अपने हरीफों को पछाड़कर असेंबलियों में पहुंचने में कामयाब हो गए। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट की रुकनियत के लिए BA पास की शर्त क्या लगाई, सियासतदानों के लिए तो नई मुसीबत खड़ी हो गई। जो तालीम याफ्ता थे उन्हें तो कोई परेशानी न हुई, लेकिन जो इस नेमत से महरूम थे उन्हें डिग्री का बंदोबस्त तो करना ही था। सो जैसे तैसे कर लिया। इंतखाबात में शिकस्त खा जाने वाले किसी दिल जले उम्मीदवार ने अपने हरीफ की डिग्री को चैलेंज क्या किया कि इसके बाद तो पिंडोरा बॉक्स ही खुल गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमशेद दस्ती की डिग्री अदालत से जाली करार पाई और इन्हें मुस्ताफी होना पड़ा, मगर जिमनी इंतखाबात में जियालों ने फिर कामयाब करा दिया और वो दोबारा ईवान में पहुंचने में कामयाब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असेंबली जावेद हसनैन को BA की जाली डिग्री के इल्जाम में नाअहल करार दिया। बहावलपुर से कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली आमिर यार वारन ने डिग्री जाली साबित होने पर इस्तीफा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग काफ के रुकन पंजाब असेंबली मलिक इकबाल लंगड़ियाल को नाअहल करार देकर उनकी रुकनियत भी खत्म कर दी। साहिवाल से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग काफ के रुकन पंजाब असेंबली विलायत शाह घग्गा को जाली डिग्री की बिना पर असेंबली रुकनियत से हाथ धोने पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबा असेंबली अदनान गुल के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जाली डिग्री रखने की बिना पर नाअहल करार दिया था और इन्होंने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। उसके बाद पंजाब असेंबली के कई अरकान को जाली डिग्रियां रखने के इल्जाम में मुस्ताफी होना पड़ा। इनमें नासिर महमूद, राना मुबशिर इकबाल, लियाकत अली घुम्मन, नईमा मुश्ताक, बादशाह कैसरानी और अजमल आसिफ शामिल हैं। जाली डिग्री की बिना पर पार्लियामेंट की रुकनियत से महरूम होने वालों से सबसे ज्यादा हमदर्दी बलूचिस्तान के वजीर आला असलम रईसानी को थी। इसीलिए उन्होंने बबांग दहल कहा कि डिग्री डिग्री होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली हो या जाली। कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी कई अरकान पार्लियामेंट जाली डिग्री के हामिल होने की बिना पर रुकनियत से महरूम हो गए। जाली डिग्री के बाद अब कुछ बात करते हैं ICC रेटिंग्स की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी की गई वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स बाजी ले गए, जबकि बैट्समैन टॉप 10 में भी जगह ना बना सके। ICC की वनडे मैच की बॉलिंग कैटेगरी में सईद अजमल 759 पॉइंट्स के साथ अव्वल नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान मोहम्मद हफीज दूसरे नंबर पर हैं। एक रोजा मैच में बल्लेबाजी की बात की जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी काफी मायूस कुन नजर आती है और उमर अकमल 676 पॉइंट्स के साथ 13वीं पोजीशन पर नजर आते हैं। इसके बाद मिसबाहुल हक का नंबर 28वां है, इनके 617 पॉइंट्स हैं। बल्लेबाजी में भारत के 3 खिलाड़ी टॉप 10 में मौजूद हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में बांग्लादेश ने तमाम टीमों को पीछे छोड़ दिया है। शकीबुल हसन 447 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज दूसरे और शाहिद आफरीदी चौथे नंबर पर हैं। हफीज ने 413 जबकि बूम बूम आफरीदी ने 326 पॉइंट्स लिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तानी स्पिनर सईद अजमल पहली पोजीशन पर हैं, लेकिन इसके बावजूद ICC अवार्ड के लिए जिन खिलाड़ियों को नामजद किया गया उनमें सईद अजमल का नाम ही शामिल नहीं, जिस पर लाहौर के लिबर्टी चौक में नौजवानों ने सईद अजमल के हक में मुजाहरा किया और ICC की नाइंसाफी पर शदीद एहतजाज भी किया। क्रिकेट की दुनिया में सईद अजमल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बॉलिंग की जादूगरी से दुनिया के कई बेहतरीन बैट्समैनों के छक्के छुड़ा देने वाले सईद अजमल को उनकी शानदार कारकर्दगी के बावजूद ICC अवार्ड से महरूम रखा जा रहा है। ICC के इस जानिबदाराना रवैये के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों को शदीद गुस्सा है। लिबर्टी चौक लाहौर में सईद अजमल के हक में मुजाहरा करते हुए शायकीन क्रिकेट का कहना था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बिलावजह ही मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जाती रही हैं। सईद अजमल के जैसा बॉलर पूरे वर्ल्ड में से एक भी बॉलर निकाल के दिखा दे। सईद अजमल का बनता है, पूरे वर्ल्ड में वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है।
उनको ये आईसीसी ने बहुत बड़ी एक ज्यादती की है। अगर आईसीसी बाहर करने का ये मकसद नहीं कि सईद अजमल दूसरा नहीं करेगा, यहाँ दोबारा कम बैक नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह ताला वो और मजबूत इरादों से आएगा और उम्मीद है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आईसीसी सईद अजमल को रैंकिंग से बाहर निकाल सकती है मगर उसकी बॉलिंग में इफेक्ट नहीं कर सकती। आईसीसी का वोटिंग सिस्टम है, इसे ख़त्म करना चाहिए क्योंकि जो परफॉर्म सब कुछ बता देता है, सबके सामने ही होता है परफॉर्म। ये जो वोटिंग सिस्टम आईसीसी करती है ये ख़त्म कर दे। आईसीसी के इस रवैये के खिलाफ पीसीबी के एहतजाज को पाकिस्तानियों ने सराहा है। हमारा कैंप लगा हुआ है एलसीसी में, वो उन्होंने हमारे कोचेज ने हमें स्पेशल यहाँ पे भेजा सईद अजमल के हक में बोलने के लिए, तो हम सब दोस्त मिलके यहाँ पे आए हैं, उनको हक दिला के जाएंगे यहाँ से। द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड और आई थिंक आईसीसी ने अवार्ड ना दे के बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। ये हम पीसीबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा दरख्वास्त दायर करें ताकि जो है उनके आईसीसी के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो सके और वो इसके ऊपर कोई सीरियस स्टेप लें। पाकिस्तानी क्रिकेट और खिलाड़ियों के साथ आईसीसी ने हमेशा मुतासिबाना रवैये का मुजाहरा किया है। इस इम्तियाजी सलूक के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ एहतजाज के बजाय वाज़ेह हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। कैमरामैन गुल समीर के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर सईद अजमल को मुतासर कुन कारकर्दगी के बावजूद आईसीसी अवार्ड के लिए नामजद नहीं किया गया और पीसीबी ने बिल्कुल इसी तरह से तकरीब के बॉयकॉट की धमकी भी दी है। इस पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब से। तौसीफ अहमद साहब, कहिएगा, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, सईद अजमल ने 1 साल के अरसे में सबसे ज़्यादा 72 विकेटें ली हैं, क्या कहिएगा आईसीसी ने पीसीबी की दरख्वास्त के बावजूद इन्हें सालाना अवार्ड के लिए नामजद क्यों नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल, बीइंग पाकिस्तानी और क्रिकेटर वाकई एक अजीब सा है और सबको शौक हुआ है और इसी तरह मुझे भी बड़ा शौक पहुंचा है कि एक प्लेयर ने जिसने मेरा ख्याल है 1.5 साल के अंदर सारी बेस्ट टीमों के खिलाफ इतना जबरदस्त परफॉर्म किया और सबके सामने है ये चीजें और क्या वजूहत हैं, किस तरह की जो है वोटिंग हो रही है, तो ये तो बड़ी गलत बात है और इसको जाहिर है सब एहतजाज कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इसके साथ ज्यादती है। ये भी कहिएगा कि ये जो नई आईसीसी वनडे रैंकिंग में सईद अजमल नंबर 1 पर थे, क्या अब इनका जो केस है वो मजबूत होता दिखाई देता है या नहीं है मजबूत? केस तो बिल्कुल है और जहाँ तक हो सकता है पीसीबी डेफिनेटली उसके लिए जरूर बात करेगी, जिस हद तक जा सकती है वो जरूर बात करेगी। लेकिन दुनिया क्रिकेट में सबको मालूम है इस वक्त दुनिया के कमेंटेटर और जो लोग बैठे हैं पिछले 1-1.5 साल से वो अजमल के लिए कैसे कैसे रिमार्क्स पास कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। लेकिन ये भी तो कहिएगा तौसीफ साहब के ये तकलीफ जो वो मुतनाज़ा नहीं दिखाई देती? मैं इस पे तो नहीं कह सकता कि ये मुतनाज़ा होगी या नहीं होगी, लेकिन बट हम अपने बीइंग पाकिस्तानी और मुल्क के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान के लिए जिसने इतना जबरदस्त परफॉर्म की है तो हम सबको इसका अफसोस है और उसके लिए जरूर कुछ होना चाहिए। अच्छा तौसीफ साहब, अगर आपकी बात की जाए तो आप माजी में खुद भी एक ज़बरदस्त स्पिनर रहे हैं और अजीम स्पिनर्स के साथ खेल भी चुके हैं आप, ये कहिएगा कि आप सईद अजमल को कैसे देखते हैं? एक बड़ा स्पिनर समझते हैं और कहाँ तक जाता देखते हैं उन्हें? देखिए वो तो सबके सामने है और पिछले 1.5 साल से जैसे मैंने कहा और मैं खुद भी उसके साथ रहा हूँ 1-2 दफा, तो मैं जाहिर है दुनिया के सामने उसने दिखा दिया कि अभी तक उसको वर्ल्ड क्लास टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी इस वक्त शामिल है, जाहिर है वो किसी के समझ ही नहीं आ रही उसकी बॉलिंग का और वो खुद भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनके कप्तान क्लार्क ने भी कहा कि हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तो सबके सामने है ये कि वो किस क्लास का बॉलर है और मैं समझता हूँ कि दुनिया के लिए वो खतरनाक हो रहा है और इसी वजह से जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए और उसके साथ दुनिया की तमाम बेस्ट टीमों के बहुत शुक्रिया साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमसे बात करने का। न्यूज़ 9 में वक्त हुआ एक ब्रेक का, रहिएगा आप हमारे साथ।